हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आज की जियो की क्लास में हम करने जा रहे हैं जो हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट है उसका लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, 4 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन रहता है लॉन्ग क्वेश्चन। क्या पूछा है कि विश्व में सघन, विरल व सामान्य जनसंख्या प्रदेशों का वर्णन कीजिए। कि पूरे विश्व के अंतर्गत हमने बताना है कि ऐसे कौन से प्रदेश है जहाँ पर जनसंख्या वो सबसे अधिक रहती है, और ऐसे क्षेत्र जहाँ सामान्य रहती है, और किन क्षेत्रों में सबसे निम्न जनसंख्या वाले प्रदेश है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि विश्व की जनसंख्या में घनत्व कहीं पर भी एक समान नहीं है। क्या है कि जो हमारा पूरा विश्व है वहां पर की जो जनसंख्या निवास करती है उनका घनत्व क्या है, कहीं कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर उसकी जो घनत्व है वो समान है। मतलब क्या है कि एक समान नहीं है। ठीक है, सभी मतलब क्षेत्रों में उसका घनत्व है वो भिन्न भिन्न प्रकार में पाया जाता है। ठीक है, इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की असमानताएं पाई जाती है। असमानता मतलब क्या है कि मतलब जनसंख्या घनत्व का क्या है वो किस पे डिपेंड करती है, मुख्य रूप से वो उसकी जलवायु पर, उसका रहन सहन, तौर तरीके हैं, संस्कृति है, उसकी सामाजिक व्यवस्थाएं वगैरह होती है, उनके ऊपर एक जनसंख्या घनत्व है वो निर्भर करती है। ठीक है, इसलिए कहा गया कि विभिन्न प्रकार की असमानताएं हैं वो पाई जाती है। कई क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है तथा कहीं पर विरल वितरण है। यानी कि क्या है कि कहीं पर क्या है कोई कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, कहीं पर सामान्य करती है, और कहीं पर क्या है बहुत ही कम जनसंख्या वाले जो वितरण है वो पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पर सघन घनत्व वाले क्षेत्र रहते हैं। ठीक है, सघन का मतलब क्या है, मतलब जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, सघन घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्तियों से अधिक पाया जाता है। ठीक है, क्या है कि जो हमारा सघन घनत्व वाला क्षेत्र है वो कितने मतलब कितने क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने मतलब स्थान के अंतर्गत है वो मतलब व्यक्ति है वो निवास करते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से मतलब एरिया कितना बताया है उसने हमें प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, जहां पर व्यक्तियों का घनत्व है वो 100 होता है। ठीक है, जहां पर क्या है 100 व्यक्तियों से अधिक जो व्यक्ति निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है, सघन घनत्व वाले क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि वहां पर क्या है जनसंख्या का सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक जनसंख्या है वो वहां पर निवास करती है, जहां पर क्या है 100 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति है वो निवास करते हैं जिस एरिया के अंतर्गत। आगे आता है कि अधिक जनसंख्या का मुख्य कारण उस प्रदेश की जलवायु पर निर्भर करता है। ठीक है, सबसे अधिक क्या क्या बात आती है कि सबसे अधिक जनसंख्या है उसका मुख्य कारण क्या होता है कि मतलब जो जिस प्रदेश में वो रहते हैं तो उस प्रदेश की जलवायु है वो कैसी है। ठीक है, मतलब जलवायु का इफेक्ट है वो क्या है, मतलब जो जनसंख्या पर सबसे अधिक पड़ता है। ठीक है, यदि जलवायु उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के अनुकूल होती है तो वहां पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, मतलब क्या है कि जनसंख्या यदि निवास करती है वहां की जलवायु क्या है उसके उनके तौर तरीकों या फिर उनके रहन सहन के बिल्कुल अनुकूल होती है। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि जनसंख्या वो अधिक मात्रा में निवास करती है। आगे क्या है कि जैसे स्वास्थ्यकर जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त वर्षा अथवा सिंचाई की सुविधा हो, खनिज पदार्थ हो और कोयले की प्रचुरता के कारण इनमें अधिकतम घनत्व पाया जाता है। क्या है कि यदि जनसंख्या है वो अपनी मतलब जलवायु के अनुकूल रहती है तो उसमें क्या है विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जैसे क्या है कि उनका जो स्वास्थ्य कर है वो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है उसकी उन क्षेत्र की जलवायु कैसी है, उपजाऊ मिट्टी कैसी है, क्योंकि क्या है यदि जनसंख्या वहीं पर निवास करती है जहाँ उनको क्या है पर्याप्त मात्रा में मतलब खाने पीने की वो जो वस्तुएं हैं वो प्राप्त होती है, मतलब क्या है वो कृषि पर डिपेंड करते हैं, जिसके कारण क्या है वहां की उपजाऊ मिट्टी है वो भी अच्छी होनी चाहिए और पर्याप्त वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि जलवायु अच्छी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है और वर्षा है वो भी क्या है मतलब अपनी फसलों के अनुकूल पड़ती रहती है, तो जिसके कारण वो क्या है कि जो जनसंख्या है वो वहां उस क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में निवास करती है। ठीक है, और क्या है कि उसके लिए सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए और वहां पर क्या है जो खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं वो भी अधिक मात्रा में होने चाहिए, और क्या है कोयले की प्रचुरता होनी चाहिए, यानी कि कोयले का निर्माण है वो भी वहां पर उस क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो इसके कारण क्या है कि वहां पर अधिकतम घनत्व
वाली जनसंख्या है वो पाई जाती है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है कि मतलब जलवायु पर निर्भर होने के साथ साथ वो क्या करते हैं, सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, कोयला है वो भी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, वर्षा भी प्राप्त मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी कारक मिलकर क्या करते हैं, जो हमारी जनसंख्या का घनत्व होता है उसमें वृद्धि करती हैं। ठीक है, ये हो गया संघन जनसंख्या। ठीक है, जो संघन हमारी जनसंख्या होती है। अब बात करते हैं कि संघन जनसंख्या वाले प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम दक्षिणी पूर्वी एशिया की। दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है उसके अंतर्गत ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां पर संघन जनसंख्या है वो पाई जाती है। ठीक है, तो क्या है कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। कौन से क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत सबसे अधिक जनसंख्या है वो निवास करती है। इस क्षेत्र में चीन, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया आदि प्रमुख है। ठीक है, यानी कि ये जो क्षेत्र है, यानी कि ये जो देश है, जैसे कौन से, चीन हो गया, जापान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत और इंडोनेशिया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हेडिंग में हमने सिर्फ इस प्रकार से बनानी है जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो इसके अंतर्गत हमने बताना है कि इस जो ये प्रदेश है इसके अंतर्गत आने वाले जो कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर संघन जनसंख्या पाई जाती है, जैसे चीन है, इंडोनेशिया है, भारत है, जापान है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये सभी जो देश है वो क्या है, संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आता है हमारा पश्चिमी यूरोप। ठीक है, तो पश्चिमी यूरोप में क्या होता है कि इस औद्योगिक पेटी में अत्यधिक घनत्व पाया जाता है। ठीक है, मतलब पश्चिमी जो यूरोप है वहां पर क्या है, औद्योगिक पेटी में, क्योंकि क्या है कि मतलब जो हमारा पश्चिमी यूरोप होता है इसके जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, सबसे ज्यादा मतलब उद्योगों में कार्यरत है। ठीक है, यहाँ बताया गया ना कि औद्योगिक पेटी में अत्यधिक घनत्व पाया जाता है। इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या है, सबसे अधिक उद्योगों में लगे हुए हैं। ठीक है, औद्योगिक जो क्षेत्र है उद्योगों में लगे हुए हैं। इसके अंतर्गत क्या है, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी रूस आदि के क्षेत्र आते हैं। मतलब क्या है कि जो पश्चिमी यूरोप है इसके अंतर्गत ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर संघन घनत्व वाले एरिया है। ठीक है, तो वहां पर कौन से इसके अंतर्गत, एक आता है जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी रूस आदि के क्षेत्र है वो क्या है, संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है। इसके बाद में आता है उत्तरी अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग। ठीक है, क्या है, उत्तरी अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग में जनसंख्या सबसे अधिक रहती है। ठीक है, इसमें क्या है, जनसंख्या है वो सबसे अधिक रहती है क्योंकि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास होने के कारण जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है। यह क्षेत्र अंध महासागर के सहारे फैला हुआ है। ठीक है, जो हमारा आता है उत्तरी अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग, तो इसमें जनसंख्या अधिक निवास करने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि वहां पर औद्योगिक विकास है वो हो चुका है। ठीक है, क्या हो गया है, इस क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक विकास है वो होने के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है वो कहाँ फैला हुआ है, अंध महासागर के सहारे फैला हुआ है। ठीक है, जो हमारा उत्तरी अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग है। ठीक है, ये आगे हमारे संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। ठीक है, जहां पर मतलब विश्व की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम देश के ऐसे क्षेत्र जहां पर सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र रहते हैं, यानी कि ना ही तो वहां पर सबसे अधिक जनसंख्या रहती है ना ही कम रहती है। ठीक है, मतलब जो इनका बीच का जो भाग रहता है। ठीक है, तो वो कौन से क्षेत्र हैं, क्या है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रति वर्ग किलोमीटर 50 से 100 व्यक्तियों वाले घनत्व क्षेत्र आते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा था मतलब संघन जनसंख्या वाला, मतलब जहां पर जनसंख्या है वो सबसे अधिक रहती है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से वहां पर क्या है, 100 से अधिक व्यक्ति निवास करते थे। ठीक है, 100 से अधिक व्यक्ति जहां पर निवास करते हैं वो एरिया कौन सा कहलाता है, हमारा संघन जनसंख्या वाला कहलाता है। दूसरी बात करते हैं हम सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र की, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर वो कितना होता है, 50 से 100 व्यक्तियों का होता है। ठीक है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जहाँ 50 से 100 जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच का जो एरिया होता है। ठीक है, मतलब 50 से 100 के जो व्यक्ति है वो जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है, हमारा सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा उत्तरी अमेरिका।
ठीक है। तो इस वर्ग के अंतर्गत 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर व 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र शामिल है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका है तो इसके अंतर्गत क्या है कि 90 डिग्री ये है जो क्या है 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र शामिल किया जाता है, यानी कि इस क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य जनसंख्या वाले लोग हैं वो रहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है मध्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद में कौन सा आएगा हमारा मध्य अमेरिका। तो क्या है मध्य अमेरिका में बहुत से क्षेत्र सम्मिलित है जिनमें जमैका, ग्वाटेमाला, मध्य मेक्सिक आदि के उच्च पठारी भाग सम्मिलित है। जो हमारा मध्य अमेरिका का जो एरिया होता है उसके अंतर्गत क्या है मतलब बहुत से क्षेत्र है जो सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र की दृष्टि में आते हैं, परंतु उसमें से जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा हो गया हमारा जमैका है, ग्वाटेमाला है तथा क्या है मध्य मेक्सिक है वो आदि, ये सभी क्या है उच्च पठारी भाग में सम्मिलित है, यानी कि जहां पर सामान्य घनत्व वाली जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ये कौन से क्षेत्र है हमारे सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र है जहां की जनसंख्या है वो क्या है सामान्य होती है। दूसरी हम बात करते हैं एशिया की। ठीक है, मध्य घनत्व में थर्ड नंबर पर आता है हमारा एशिया। किया है कि इस महाद्वीप में मलेशिया, उत्तरी कोरिया, भारत के मध्यवर्ती भाग व चीन का मध्य भाग सम्मिलित होता है। ठीक है, एशिया के अंतर्गत कौन से क्षेत्र हैं कि इस महाद्वीप में फर्स्ट आता है मलेशिया, फिर उत्तरी कोरिया, भारत के मध्यवर्ती भाग व चीन का मध्य भाग सम्मिलित होता है जहां पर सामान्य घनत्व वाली जनसंख्या है वो निवास करती है। ठीक है, इसके बाद में आता है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत क्या आता है कि इस वर्ग के अंतर्गत ब्राजील का पूर्वी तथा मध्य चिली के भाग सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा याद रखना होगा कि सामान्य जो घनत्व वाले इस हेडिंग के बाद में हमने कौन से मतलब क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, कि इस वर्ग के अंतर्गत क्या है ब्राजील का तो पूर्वी भाग तथा मध्य चिली के भाग है वो सम्मिलित किए जाते हैं हमारे दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत। ठीक है, ये था हमारा सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं कम घनत्व वाले क्षेत्र। ठीक है, तो कम घनत्व वाले क्षेत्र में क्या है कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व 10 से लेकर 40 जो व्यक्तियों के बीच में होता है। ठीक है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जहां पर क्या है 10 से लेकर 40 व्यक्तियों के बीच का जो एरिया होता है। ठीक है, और जो हमारा संघन होता है उसमें 100 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं, सामान्य के बीच में 50 से लेकर 100 व्यक्तियों का जो एरिया होता है। ठीक है, और कम जो सबसे हमारा कम घनत्व होता है उसके अंतर्गत कितने व्यक्ति निवास करते हैं 10 से लेकर 40। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बताया है, तो 10 से लेकर 40 जो व्यक्ति है वो इसमें निवास करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है कम घनत्व वाले क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत अफ्रीका में सूडान, इसके अंतर्गत क्या होता है अफ्रीका में सूडान होता है, एशिया में ईरान, इराक व मरुस्थलीय क्षेत्र आते हैं। उत्तरी अमेरिका में कनाडा का उत्तरी व मध्यवर्ती भाग, रॉकीज पर्वत का उत्तरी व मध्यवर्ती भाग इस प्रकार के क्षेत्र में सम्मिलित है। यानी कि जो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे कम घनत्व वाले क्षेत्र यानी कि जहां पर विश्व की सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो वो क्षेत्र है वो कौन से हैं अफ्रीका का सूडान है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है अफ्रीका का सूडान। दूसरा आता है एशिया में ईरान होता है, इराक व मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं वो कम घनत्व वाले होते हैं। दूसरा आता है कि उत्तरी अमेरिका में कनाडा का उत्तरी व मध्यवर्ती भाग। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका होता है उसका उत्तरी अमेरिका में कनाडा का उत्तरी व मध्यवर्ती दोनों ही भाग इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और क्या है कि रॉकीज पर्वत का उत्तरी व मध्यवर्ती भाग है वो इस प्रकार के क्षेत्र है, यानी कि इनमें क्या है विश्व की सबसे कम जनसंख्या है वो निवास करती है। तो थैंक यू गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकंड मॉडल पेपर के साथ में। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम सेकंड मॉडल पेपर। थैंक यू।